राइट टू प्ले का जो है वो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने जो है वो मुझे बताया। मैंने इसके बारे में गूगल पे सर्च किया था और बेसिकली फ़िज़िकल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को जो है वो एक्टिव करता है। मुझे जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर के नाम से जो है वो जाना जाता था बिफ़ोर ट्रेनिंग ऑफ राइट टू प्ले। लेकिन जब मैंने राइट टू प्ले की ट्रेनिंग ली और वहाँ मुझे जो है वो बताया गया पनिशमेंट है वो बच्चों पर नहीं की जाती, बच्चों को प्यार से खेल के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उनकी डेवलपमेंट की जा सकती है। राइट टू प्ले की वजह से मेरी टीचिंग में जो फ़र्क पड़ा है वो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये देखती हूँ कि मैंने बच्चों पर पनिश बिल्कुल ख़त्म कर दी है ना, मैं बच्चों को नहीं मारती। सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो अपने अंदर सब्र पैदा करना सीखा और दूसरा गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे जिन पे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मतलब मेरा ये होता था कि अगर कोई चीज़ मैं कह रही हूँ तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। आजकल मैं एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ मदर मॉन्टेसरी कैम्ब्रिज स्कूल में, किंडरगार्टन में, केजी स्पाइडर टीचर। क्योंकि राइट टू प्ले के कॉन्फिडेंस से मैं टीचर बनी हूँ। उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, उनके जो राइट टू प्ले की लर्निंग रही, जो उसका एक्सपीरियंस रहा, जो बच्चों के साथ मेरी गैदरिंग रही, वो सब जो है वो सिर्फ राइट टू प्ले की वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाया। वरना मैं शायद एक हाउस वाइफ की तरह रहती और जो है उसके बाद ख़त्म होती मेरी लाइफ। लेकिन आई एम अ परफेक्ट टीचर। जिस स्कूल में मैंने राइट टू प्ले का प्रोग्राम किया था बाकायदा वहाँ मुझे सर्टिफिकेट दिया गया है बेस्ट टीचर का, बेस्ट कोच का। और जो है वो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली मुझे इनवाइट किया जाता है कि आप अपनी कुछ और एक्टिविटीज़ करें जो आप लोगों ने राइट टू प्ले में करवाई थी ना। मतलब लोगों को फेस करने में मुझे डर लगता था और राइट टू प्ले ने वॉट वर्क से मुझे जो है ये मौका प्रोवाइड किया कि मैं अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ, अपनी चीज़ों को। सबसे फर्स्ट चैलेंज मेरा जो था वो वहाँ का इन्वायरमेंट था और फिर उस एरिया की जो मतलब कम्युनिटी थी जो वहाँ की, वहाँ पर बच्चियों के साथ प्ले करना या उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाना वो कोई भी चीज़ अलाउ नहीं थी। मेरे लिए एक्टिविटीज़ के दौरान जो सबसे चैलेंजिंग रहा वो ये था कि मेरे पास कोई प्रॉपर स्पेस नहीं था जिसमें मैं एक्टिविटी करवा सकूँ ना। तो जो है उस कंजर्वेटिव स्पेस में भी मैंने एक्टिविटी की। मेरा ये ख्वाब है पाकिस्तान की लड़कियों के लिए वो आगे आएँ अपनी फील्ड में एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ इंजीनियर। इस तरह मैं ये चाहती हूँ कि हमारे माशरे में और जो लड़कियाँ आएँ उन्हें इस तरह के मौके दिए जाएँ ताकि वो अपने आप को मनवा सकें।